واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आप सबको PFC की PFC 3 की 23वीं मीटिंग में खुश आमदीद। सबसे पहले तारुफ़ कराता चलूँ, मेरा नाम अहमद इकबाल है, PP54 नारोवाल, and I am acting as the chairperson of this committee. मलिक तनवीर असलम, MPA चकवाल। जी, मेरा नाम इरशाद अहमद वड़ाइच है, मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ PSC पंजाब असम्बली से। थैंक यू। फतेह खालिक बंदियाल, MPA खुशाब। राजा शौकत अजीज भट्टी, MPA PP9। अहमद लगारी, MPA DG खान जी। राशिद तफ़ैल, MPA 175 कसूर। जी राना मोहम्मद अरशद, MPA PP 133 ननकाना, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। रज़ा उज़गन, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस। शाहजेब काकड़, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस। जुब्दा मुबशर, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस। सर अब्दुल समाद, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस। सर सईद कादिर, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर मोहम्मद अरशद बेग, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। शाहिद लतीफ़, डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। मियाँ शफीक सर, डायरेक्टर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट। सर शहजाद अजीज़ खान, डायरेक्टर जनरल ऑडिट लोकल गवर्नमेंट पंजाब साउथ। सर मसूद अहमद, DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट्स नॉर्थ पंजाब। जी, आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कि हमारी रवायत तो ये है कि जब PFC की मीटिंग होती है तो पार्किंग लॉट भी फुल होता है, हॉल्स भी फुल होते हैं और ये कमरा भी खचाखच भरा होता है। बट आज थोड़ा सा रवायत से हट के छोटी मीटिंग है, और उसकी वजह ये है कि जब हमने लास्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट्स का ऑडिट टेकअप कर रहे थे तो एक रिकरिंग पैरा बार बार लोकल गवर्नमेंट्स की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आ रहा था रिगार्डिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ओन सोर्सेज, लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिसमें फिर एक और चीज़ हाईलाइट हुई कि देयर इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट पेमेंट्स थ्रू द Provincial Finance Commission Award. So then the PSC decided कि हम इस इशू को समझेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक हम मीटिंग इस पर ले चुके हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट और फाइनेंस ने प्रेजेंटेशंस दी थी। PSC ने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स, रिमार्क्स दिए थे कि हमें PFC अवार्ड प्योर फॉर्म में देखना है, विदाउट एनी supplementary grants, without any provincial initiatives or transfers to waste management companies, क्योंकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था कि they are not local governments, they were not part of the interim PFC award which was notified. तो उसके बाद फिर फैसला ये हुआ था कि चूँकि बड़ा एक अहम मसला है, एक बर्निंग इशू है इस वक्त, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही हैं। तनख्वाहें देती हैं तो कोई और काम नहीं कर सकती, पेंशन्स नहीं, लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं कर पा रही, बिजली के बिल नहीं दे पा रही, इसी तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सो वी आर होल्डिंग दिस सेकंड मीटिंग ऑन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जिसमें एक रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस कमेटी के साथ शेयर की है रिसेंटली, जो इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट है इंटरिम PFC फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2017 फ्रॉम जनवरी 27 to 2025।
ये आप सबके फोल्डर्स में। आज की मीटिंग में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं, बिकॉज दे आर द eyes and ears of Public Accounts Committee, and this issue has been discussed numerous times in the committee, so we would like them to also take a very deep look at all the numbers and guide this committee during the presentation process. तो I think हम finance department से शुरू करते हैं, जो आप presentation लेके आए हैं जी। Thank you. अगर किसी मेंबर ने कोई इस पे एनीथिंग दैट आई मिस्ड, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। मेरा नाम शाहजेब काकड़ है। मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ फाइनेंस में। मेरे साथ मेरी टीम बैठी है। वी आर हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जो प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, दिस इज़ बेसिकली the same thing which we presented to you in the form of a report. ये उसी में से ही स्टेम करती है ये प्रेजेंटेशन। तो जो हमें आपकी तरफ से डायरेक्शन मिली थी इस कमेटी की तरफ से कि बेसिकली आप ये जो पीएफसी की कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे हुई है, ये इसकी जो प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन के पीछे क्या अवामिल हैं, तो हमने उसी तनाजुर में ये प्रेजेंटेशन बनाई है। आगे चलें। सर, ये आपके इल्म में है कि ये जो 2017 का इंटरम पीएफसी अवार्ड है, ये 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बना था, और चूंकि उसके बाद वो अवार्ड रीविजिट नहीं हुआ, कोई दूसरा अवार्ड नहीं आया, तो इस वक्त भी यही इंटरम पीएफसी अवार्ड ही चल रहा है। इसी के तहत हम डिसबर्समेंट करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। और इसमें सर जो क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पे ये पीएफसी अवार्ड बना था, उसमें ये कुछ फैक्टर्स थे। पीछे ज़रा जाएं। पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसमें पावर्टी रेट है, लिटरेसी रेट है, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, इन सब को देख के इन्होंने पीएफसी अवार्ड बनाया था। और उसके बाद से पीएफसी अवार्ड अभी भी चल रहा है। जी आगे चलें। ये सर जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी है, और जो काउंसल्स हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल या कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नहीं पीछे। लेकिन अगर आप देखें तो जो डिप्टी कमिश्नर है या जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी लोकल गवर्नमेंट ही का काम कर रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं डिविजनल लेवल पे, वो भी लोकल गवर्नमेंट ही का काम कर रही है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो पीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये 3 एंटिटीज़ हैं जो लोकल गवर्नमेंट कहलाती हैं। जी आगे चलें। अच्छा, फिर सर आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि ये जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, ये किस तरह बनता है। तो सर इसमें आती हैं आपकी फेडरल और प्रोविंशियल बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो लोन्स लेती है गवर्नमेंट, और जो फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्सेस देती है, ये सब आते हैं नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हम निकाल देते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ कि वो क्यों उसका हिस्सा नहीं होती। जब ये कंसोलिडेटेड फंड में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक प्रोविंशियल रिटेन्ड अमाउंट कहलाती है जो कि 62.5% है, और एक कहलाती है प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट जो कि इन लोकल गवर्नमेंट्स को जाती है, वो है 37.5%। आगे चलें। अच्छा सर, नेट जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें से हम कुछ चीज़ें डिडक्ट कर लेते हैं, जैसे कॉमन एक्सपेंडिचर है, जो पेंशन का जो हमारे अखराजात हैं, या जो यूआईपीटी है। अब थोड़ा सा लास्ट स्लाइड को ज़रा दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा, लास्ट स्लाइड को। जी लास्ट, इसमें सर क्या क्लैरिटी चाहिए आपको? रिटेन्ड से क्या एग्जैक्टली मीनिंग है? प्रोविंशियल रिटेन्ड जो 62.5 है सर, ये वो अमाउंट है जो सूबा अपने पास रखता है, जिससे आपका लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो खर्चा होता है वो हम इस अमाउंट से करते हैं, जो प्रोविंशियल रिटेन्ड अमाउंट है।
and the other departments. जी जी सर, all Apart other from local departments. department and the other departments. सर लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको पैसा जाता है एलोकेबल अमाउंट से, जो 37.5% है। जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो रिटेन्ड अमाउंट में से वो डिसबर्समेंट। It's not only law and order, rest of the departments get 62.5%. जी जी सर, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें और ये ग्रॉस रेवेन्यू, जो नेट ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स और इसमें क्या फ़र्क है? की बात जो जनरल रेवेन्यू रिसीट्स, GRR जिसे कहते हैं। सर जनरल रेवेन्यू रिसीट जो नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, पहले इससे ऊपर आ जाएगा प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें जनरल रेवेन्यू रिसीट भी होती है और कैपिटल रिसीट भी होती है। सो जनरल रेवेन्यू रिसीट में हमारा जो फेडरल डिविजिबल पूल से आ रहे होते हैं, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है और जो टैक्स रेवेन्यू होता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जनरल रेवेन्यू रिसीट में। उससे ऊपर जब हम जो लोन्स लेते हैं वो कैपिटल रिसीट के अंदर सारे आ रहे होते हैं। सो जनरल रेवेन्यू रिसीट में ये जो 3 बाइफर्केशन है, पीछे जाइएगा प्लीज, ये जो 3 नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्रोविंशियल टैक्सेस एंड डिविजिबल पूल इज योर जनरल रेवेन्यू रिसीट, लोन इज योर कैपिटल रिसीट। सो रेवेन्यू प्लस कैपिटल को मिला के आपका प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड बनता है, जिसमें से हम मल्टीपल चीज़ें माइनस करते हैं एज पर द PFC अवार्ड। वो PFC अवार्ड ही में एनवसेज्ड हैं, और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई PFC अवार्ड में वो हम नहीं माइनस करते। उसके माइनस करने के बाद सर नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड आता है, और उस नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का सर 37.5% प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट एज एनवसेज्ड इन PFC अवार्ड, और बाकी प्रोविंशियल रिटेन से 62.5% बनता है। ठीक है। सो GRR जो है वो आपकी इनकम है एक तरह की। जी सर। और जो आपकी CRR है, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, वो आपका लोन इनकम है, या अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्लोट करते हैं कोई, उससे जो है जी। तो सर जैसे बताया कि जो नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से हम UIPT जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है वो काट देते हैं। जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स को ऑक्ट्राई की मद में 2.5% GST का शेयर जाता है वो काट देते हैं, और वो बाकी हम उनको दे देते हैं। UIPT जो है सर, वो चूँकि एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, तो वो हम उसमें नहीं डालते नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में, वो डायरेक्टली उनको हम अलग से दे देते हैं। इस पे आप पीछे ज़रा पिछली स्लाइड में एक आप UIPT डिडक्ट कर लेते हैं, और GST में भी लोकल गवर्नमेंट्स का शेयर है। सर ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स को जाता है 2.5%, जो ऑक्ट्राई की मद में उनको मिलता है। जब ऑक्ट्राई ख़त्म हुआ तो उनके लिए हमने ये रख दिया कि 2.5% ऑफ द जनरल सेल्स टैक्स हम 2.5% आपको दे दिया करेंगे। जो आप ये बता रहे हैं कि ये PLGA 2013 के तहत बना था, तो PLGA 2013 में जो इसका चैप्टर है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, उसमें वो ये भी कहीं पे कहता है कि एक ग्रांट है जो प्रोविंस ने लोकल गवर्नमेंट्स को देनी है इन ल्यू ऑफ ज़िला एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स का जो विड्रॉल हुआ था as part of GST. So that is over and above PFC. वो किस तरह कैलकुलेट होती है, या वो पहले निकाल देते हैं, या उसका क्या? सर मैं एक्सप्लेन कर दूं सर। सर ऑक्ट्राई जब अबॉलिश किया गया था तो पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। 2005 में स्पेशल ऑर्डर आया था जिसमें 1997 का NFC ऑर्डर को अमेंड किया गया था, जिसमें 2.5% प्रोविंसेस को दिया जाता था, जो उस ऑर्डर में इन्विजेज था कि डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट्स को जाना है। लेकिन जब NFC 2010 का आया तो उसमें ऑक्ट्राई को फेडरल गवर्नमेंट में एक्नॉलेज नहीं किया, वो सेपरेट ट्रांसफ़र नहीं आ रहे सिवाय सिंध प्रोविंस को, सिर्फ सिंध को मिल रहे हैं, अब बाकी प्रोविंसेस को वो ट्रांसफर्स नहीं मिलते। तो 2010 के बाद वो रिडंडेंसी हो गई है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब को नहीं मिल रहा है सेपरेट, और इसलिए प्रोविंसेस नहीं दे रहे, सिर्फ सिंध को मिल रहे हैं सर।
उसमें अवार्ड में भी लिखा हुआ है और एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो भी प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट होगी दैट वुड इंक्लूड 2.5% की कंपनसेशन। लिखा हुआ है ना, द ग्रांट इन lieu of octroi and zilla tax shall be in addition to the Punjab Finance Commission award। तो इसकी कोई, ये आप कह रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने ओवर एंड अबव एनएफसी एक ट्रांसफर देनी है प्रोविंस को या पार्ट ऑफ एनएफसी देनी है? सर एक्चुअली सेल टैक्स था 12.5%, उसको 15% कर दिया गया था और अच्छा। ज़िला टैक्सेस ख़त्म हो गए थे, चुंगियाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी और जो 2.5% था जो सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया था वो पंजाब प्रोविंसेस को दिया जाता था, प्रोविंसेस आगे लोकल गवर्नमेंट्स को दे देती थी। ये 2005 में अमेंडमेंट आई थी क्योंकि सिंध की ऑब्जर्वेशंस थी कि वहाँ पे ज़्यादातर ये कलेक्शन ज़्यादा होती थी। 2010 का एनएफसी आया तो सर उसमें सिर्फ सिंध को शेयर मिला है, एनएफसी अवार्ड में कंपनसेशन मिलती है, बाकी किसी प्रोविंस को नहीं मिलती। सिंध मांगता है, फॉर्मली तकाजा करता है इसका, और ये मेरा ख्याल में मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने रिसेंटली भी फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि उन्हें पूरा शेयर नहीं मिल रहा उस 2.5% का। तो वी आर लूजिंग आउट एज अ प्रोविंस ऑन दैट। इज दैट राइट? इज दैट करेक्ट? तो ये एक और स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है बेग साहब। बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है ये तो फाइनेंस को मांगना चाहिए सर। सर इसमें अगर आप अलाउ करें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड में सर ये लिख दिया गया था कि ये जो प्रोसीड्स हैं प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट की शैल बी इक्वल टू 37.5% एंड दिस विल इंक्लूड प्रोसीड्स ऑफ 2.5% जीएसटी इन lieu of octroi and zilla tax reduced by the share as may be calculated by provincial government on the basis of population of cantonment boards। वो तो ठीक है, लेकिन लॉ जो है वो कुछ और कहता है। सो लॉ फिर ऊपर, लॉ तो ज़्यादा लॉ उसको ओवरराइड कर देता है फिर। और अगर फेडरल से लेने हैं सर, वो तो बिल्कुल एक मतलब सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है ना सर, कि पहले फेडरल से लें और फिर फेडरल से आगे लोकल गवर्नमेंट के दें। और जिस तरह सिंध अगर फेडरल से ले रहा है तो हमें भी लेने चाहिए सर। सर वो अवार्ड एनएफसी अवार्ड में इन्विजिज है, वो 0.93% उनको फेडरल गवर्नमेंट अपने शेयर से ग्रांट इन एड के तौर पे देती है। इस पे कोई एग्रीमेंट हुआ था जब विड्रॉ हुआ था ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स? किसी के पास ये मेमोरी या कोई है चीज़? आई थिंक कोई एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन प्रोविंसेस या कोई रिटन एक अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं है आपके पास? ये इशू चलता रहा। 2005 में भी जाके फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। जब अमेंडमेंट 2005 में जो एनएफसी 97 का था उसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड करके 2005 में एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि सिंध बहुत एजिटेट करता था, वो डिमांड करता था। फिर ये सेपरेट ट्रांसफ़र आना शुरू हुए, 2005 से 10 तक आते रहे। लेकिन जब एनएफसी 2010 का आ गया उसमें ऑक्ट्रॉय तो बहुत पीछे रह गया, सिवाय सिंध के और किसी का राइट नहीं एक्सेप्ट किया गया सर। ये भी इम्पोर्टेंट। Because we will, this is an important area which we want to share with the government, but can finance just confirm or reconfirm if we are getting this money from the federal government? प्लीज़ काकड़ साहब जी आगे चलें। अच्छा सर, फिर जब प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट जब डिटर्मिन हो गया कि ये है, उसके अंदर फिर 3 किस्म की ग्रांट्स हैं सर जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एक है जनरल पर्पस ग्रांट, एक है सर आपकी डेवलपमेंट ग्रांट और एक है ट्रांजिशन ग्रांट। सर एक और सवाल था, सॉरी, कि ये जो जनरल रेवेन्यू रिसीट्स
और नेट प्रोसीड्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड जो हैं, ये आगे आपने डिटेल्स दी हुई हैं इनकी कि कितनी डिडक्शन होती है इसमें? नहीं सर, प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन वी कैन प्रोवाइड दोज, बट एज फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न वो भी हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। ठीक। सर ये तो मेरा ख्याल है जैसे पनास करता है, चूँकि हमें डिटेल्स हमने देखी नहीं है सर, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। फिर सर जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा था कि विद इन लोकल गवर्नमेंट्स कैसे होती है, वो 3 किस्म की ग्रांट्स हैं। एक है जनरल पर्पस ग्रांट, एक है ट्रांजिशन ग्रांट और एक है डेवलपमेंट ग्रांट। इसमें जो मेजर चंक है सर वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ का बनता है, कोई 66.9%, फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ जिनका 16.3% है। फिर जो MCs और DCs हैं उनका 12.8% है और UCs का 4% है। तो ये टोटल 100% बनता है। इसकी डिटेल आगे हमने बताई है प्रेजेंटेशन में, अगर इस पर कोई सवाल है तो, अदरवाइज अच्छा आगे। This 100% is 37.5%. जी जी सर, बिल्कुल जी। आगे चलें। अच्छा सर, इस स्लाइड में अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये जो तीनों हेड्स हैं, जनरल पर्पस ग्रांट, डेवलपमेंट ग्रांट एंड ट्रांजिशन ग्रांट। हाँ सर, जनरल पर्पस ग्रांट बेसिकली इनके जो ऑपरेशनल और करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के लिए, और ये नॉन डेवलपमेंट की ग्रांट है। जो ट्रांजिशन ग्रांट है ये PFC अवार्ड में एनविजेज की गई थी कि बेसलाइन एक्सपेंडिचर से ओवर एंड अबव इनकी अगर ज़रूरत होगी लोकल गवर्नमेंट्स की, तो वो ट्रांजिशन ग्रांट से, क्योंकि एक इंटरिम अरेंजमेंट थी, सिर्फ 6 महीने के लिए ये एक्ट आया था, सो वो ट्रांजिशन ग्रांट से मीट की जाएगी। और ओवर एंड अबव जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो एज पर द जनरल पर्पस ग्रांट के फॉर्मूले में लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाएगी। ये भी सर नॉन डेवलपमेंट ग्रांट के पैसे हैं। सो नॉन डेवलपमेंट के जो पैसे टोटल बनते हैं वो जनरल पर्पस ग्रांट प्लस ट्रांजिशन ग्रांट, बोथ आर नॉन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ग्रांट सेपरेट है। आगे सर हमारी प्रेजेंटेशन में हमने नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बाइफर्केशन की है सर। यार ट्रांजिशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल, क्या है इसको? क्योंकि सर ये 6 महीने के लिए आया था, ये जो इंटरिम PFC अवार्ड था, सो इसलिए उस टाइम पे ये ट्रांजिशन ग्रांट का एक वर्ड यूज़ किया गया था। सर बेसिकली किसी भी शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए उस टाइम पे ये ट्रांजिशन अमाउंट रखी गई थी। थोड़ा सा मुझे आई हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। हुआ ये था कि जब लोकल गवर्नमेंट्स नई बनी 2017 में, तो उन सबको क्लीन स्लेट कर दिया गया। उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो रिमूव कर दी। जो कैश था वो, सो कैश बैलेंस 0 था ऑन 1 जनवरी 2017। अब जब PFC कैलकुलेट किया और उन लोकल गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स देखे, तो कुछ ऐसी लोकल गवर्नमेंट्स थीं जिनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा थे और वो PFC ग्रांट के साथ बड़ा हैवी डेफिसिट था। तो ट्रांजिशन ग्रांट उन स्पेसिफिक लोकल गवर्नमेंट्स की जो फिस्कल इम्प्रूडेंस है या लैक ऑफ डिसिप्लिन था, एक्चुअली उसको कवर करने के लिए उन्हें एक बफर दिया जा रहा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट थी, आई थिंक मुजफ्फरगढ़ की एक MC थी, कोट अद्दू की MC थी शायद, और इस तरह की MCs थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और उस वक्त आई डोंट नो फिर ये ट्रांजिशन ग्रांट अब कंटिन्यू हो रही है या डिसकंटिन्यू हो गई थी? ये इसके अंदर शामिल है सर, टोटल के अंदर, नॉन डेवलपमेंट के अंदर ये भी डिस्पर्स हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल हो रही है। सो बेसिकली ये इसकी जी सर आगे। अच्छा सर, इस स्लाइड में ये पिछले 8 सालों का हमने आपको एक स्नैपशॉट दिया है। एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि जो एक्चुअल रिसीट्स हमें मिलती हैं फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज प्राइमरीली तो हमारा इन्हिसार जो है वो डिविजिबल पूल के टैक्सेस पे होता है, तो वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो एस्टिमेट्स होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो उस तरह होती नहीं है बाय द एंड ऑफ द ईयर। एक्चुअल उससे
अमूमन कम ही होती हैं। जैसे इस साल भी हमें FBR कह रहा है कि कुछ 600 अरब के करीब जो है शॉर्टफॉल होगा इनके इस साल के टारगेट्स में, और अगले साल का टारगेट जो हमें दिया जा रहा है वो उससे कोई 11% ज़्यादा है, कोई 14 खरब का वो टारगेट उन्होंने सेट किया है। ऑल्दो इस साल वो शॉर्टफॉल है लेकिन टारगेट जनरली ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये देखें कि जो एक्चुअल रिसीट्स हमें मिली हैं, जो हमने टोटल आपको करके दिया है, वो कोई 18 ट्रिलियन के करीब है जो एक्चुअल रिसीट्स हैं। उसमें से नेट PCF जो है वो 9 ट्रिलियन का है, 9.1 ट्रिलियन का। जो प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट बनती है जो लोकल गवर्नमेंट्स की वो 3.2 ट्रिलियन है, लेकिन जो बजटेड है वो 3.5 ट्रिलियन है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिटवीन एक्चुअल्स एंड एस्टिमेट्स। आगे चलें। अच्छा सर, उसी स्लाइड से आगे जाते हुए अगर आप देखें कि पिछले 8 सालों में हमें रिसीट्स की मद में शॉर्टफॉल हुआ है 17.6% का, जो हमें बताया गया था कि इतना आपका शेयर बनेगा, लेकिन इवेंचुअली वो उतना मिला नहीं बिकॉज ऑफ वो जो FBR की कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल आया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्टफॉल हमारा भी होता है। तो पिछले 8 साल में हमारा शॉर्टफॉल आया है 17% का, लेकिन अगर आप ये देखें कि उसके बरक्स जो लोकल गवर्नमेंट्स को जो फंडिंग हुई है उसमें 13% का 13.5% का इंक्रीज़ है डिस्पाइट द ओवरऑल डिक्रीज इन द एक्चुअल रिसीट्स। तो 13.5% का इनको इंक्रीज़ मिला है लोकल गवर्नमेंट्स को। ये जो शॉर्टफॉल है सिर्फ पंजाब का इतना % रिड्यूस हुआ या सारे? नहीं सर, वो तो पूरे मुल्क का हुआ है ना सर। जब FBR तो जो फेडरल डिविजिबल पूल की टैक्सेस हैं वो FBR कलेक्ट करता है, उसमें से हर सूबे का अपना शेयर है। पंजाब का विद इन प्रोविंसेस 52% बनता है, तो वो अगर 10 खरब में से आपको 5 मिलने थे तो वो अगर 8 हो गए तो जाहिर है आपका वो 4 बन गया। ये 17.68% का जो शॉर्टफॉल आया हमारा, ये हर प्रोविंस का 17.6? जी सर, वो तो हर सूबे का उतना ही होता है। फिर हमने आपको जो लोकल गवर्नमेंट के कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं कि DHA का ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है 48.2%, DEAs का 12%, ये पिछले 8 सालों का है। सर ओवर एंड अबव देयर PFC शेयर। सर जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला जो उनका बनता है, कंपेयर टू दैट हमने कितना रिलीज़ किया है, ये वो अमाउंट है। और जो हम शॉर्टफॉल कह रहे हैं वो कंपेयर टू NFC जो PFC को मिल रहा है उसका डिफरेंस है ये। सर नीचे वाला नंबर 2 13.5% इज द इंक्रीज। जब आपने तीनों में इसको स्प्लिट किया तो 12.0% जी इंक्रीज। ये DEAs का जो बजट बनता था उससे 12% इनको ज़्यादा मिला है पिछले 8 सालों में। हर साल? जी सर, सिंस 2016-17? सिंस 2000 जी सर, एवरेज है 8 सालों का सर ये। दिस इज एन एवरेज? यस, ऑफ द लास्ट 8 years। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी है, ये जो MCs और DCs को हम पैसे रिलीज़ करते हैं तो अब तक ये सर अपने कमर्शियल अकाउंट्स में पैसे ले जाते हैं और वो लैप्स नहीं होते। तो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट भी तो है ना? जी सर, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है ना, इट हैज़ इट्स, वो तो फिर उसकी जैसे प्रोविंस को मिलता है, प्रोविंस का भी नॉन लैप्सेबल होता है जो NFC शेयर है, वो तो आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट मेरे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है waste management companies have been provided PFC share of 55.697 billion to pay salaries of local government employees and loan amounting to rupees 195,243.7 million, यानी 195 billion हो गया जी सर, to become self sustainable। तो ये क्या बन गया 55 बिलियन प्लस 195 बिलियन
250 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली जी सर। जो इसमें शामिल है इस कैलकुलेशन में? सर बेसिकली जो 55 बिलियन है वो शामिल है सर, और जो लोन है सर वो इसमें शामिल नहीं है सर। जी सर। सो इसके बाद 1.3% ऊपर गया ना? जी। बेग साहब, ये इस पे आप लोगों ने, सेक्रेटरी साहब ने पोजीशन ली थी कि ये पीएफसी से करने। जी सर, ये तो जैसे लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ था सर कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं 229 लोकल गवर्नमेंट्स उनका ही करना चाहिए। असम इधर जी, मैं समीउल्ला खान साहब को वेलकम करूंगा इस मीटिंग में, चेयरमैन ऑफ द प्रिविलेजेस कमेटी। समीउल्ला खान साहब भी उस बेसिकली तो जब हमने इस नर्सरी में दाखिला लिया था पॉलिटिक्स की थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये उस लिस्ट लोकल गवर्नमेंट के आर्किटेक्ट थे ये, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी उस वक्त। सो वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। अच्छा सर, ये जो लोन है इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग जो हमने WMCs को दिया है। आगे चलें। अच्छा, ये वही सर वो जो पिछले स्लाइड में मैं बयान कर चुका हूँ कि जो एक्चुअल रिसीट्स में जो डाउनफॉल है, जो शॉर्टफॉल आया है वो 17% का, वो ओवर द ईयर्स इतना हमारा शॉर्टफॉल आया है, हर साल का हमने बताया है, लेकिन क्यूमुलेटिव जो शॉर्टफॉल है वो 17% का है। आगे चलें। तो सर अब ये है वो ब्रेकअप हर कंस्टिट्यूएंट लोकल गवर्नमेंट यूनिट का कि ओवर द इयर्स जो पिछले 8 सालों में हमने इनको कितनी फंडिंग की है। ये है सर आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, और प्लस लोकल गवर्नमेंट्स माइनस द डेवलपमेंट ग्रांट। ये सर अगर आप देखें 16-17 से लेके 23-24 तक इनका जो शेयर बनता है वो है कोई ये जो प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट है वो 3.2 ट्रिलियन है। जो ये जो जनरल पर्पस ग्रांट और ट्रांजिशन ग्रांट जो इन लोकल गवर्नमेंट्स की और DES की और DHS की बनती है वो है 2.9 ट्रिलियन, लेकिन जो हमने इनको दिया है वो है 3.3 ट्रिलियन पिछले 8 सालों में। तो जो एडिशनल इनको पैसे मिले हैं ओवर एंड अबव देयर शेयर वो है कोई 392 बिलियन। इस पे मेरा भी एक जो हमने लास्ट मीटिंग में कहा था कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, we want to see this in a disaggregated manner कि यही टेबल separately for DEAs, DHAs, local governments आगे है सर वो, and union councils। जी है आगे सर। ओके। तो अगर आप देखें तो हमने इनको 392 बिलियन इनके शेयर से ज़्यादा दिया है पिछले 8 सालों में। आगे चलें। यस सर। वो आउटस्टैंडिंग है इनके पार्ट पे। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप 330 बिलियन यहाँ रिलीज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने 392 इनको एक्सेस कैसे दिया फिर? बेसिकली हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं जो शेयर बनता है अंडर PFC, जो आपका ये कॉलम है, सेकंड कॉलम है सर, इसके कंपैरिजन में जो रिलीज्ड अमाउंट है इन दोनों का कंपैरिजन है सर।
आगे चलें। जैसे सर आपने कहा कि आपको फिर ब्रेकडाउन चाहिए था अलग अलग फॉर DEAs, DHAs एंड लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये सर वो ब्रेकडाउन है, ये आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ का ब्रेकडाउन 2016 से लेके 2024 तक। इसमें इनका शेयर बनता था सर 2 ट्रिलियन का, और जो इनको मिला है वो 2.2 ट्रिलियन है, यानी कोई 245 बिलियन का इन एडिशन टू देयर शेयर ओवर द पास्ट 8 years इनको मिला है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को। इसको समझने का तो बेसिकली तरीका ये इसलिए एक्सेस में गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली अपना हेल्थ और एजुकेशन में फुटप्रिंट इंक्रीज़ किया होगा, या रिक्रूटमेंट हुई होगी, या नए स्कूल्स बने होंगे, इसीलिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा। सर बिल्कुल, ये बेसिकली जो पैसे जा रहे हैं, दिस इज़ 97% गोज़ टू देयर सैलरीज, राइट, बाकी 3% इज़ नॉन सैलरी बजट सर। जी सर, ऑलमोस्ट एजुकेशन का 97% ये हेल्थ का। ये तो सर सिर्फ एजुकेशन का बता रहे हैं हम आपको, अगली स्लाइड में हम आपको हेल्थ का बताते हैं। जी आगे चलें। डेवलपमेंट नहीं है इसमें? नहीं सर, वो सेपरेट एंड में सर। जो स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है एजुकेशन अथॉरिटीज इसमें है ये है सर जनरल पर्पस ग्रांट और ट्रांजिशन ग्रांट, जो कि नॉन डेवलपमेंट की ग्रांट्स और डेवलपमेंट के जाते हैं सर, वो अलग से है। सर वो ADP के थ्रू जानते हैं, वो एंड में आपको स्लाइड दिखा देते हैं सर। अच्छा, वो राउट होते हैं थ्रू ADP? जी सर। ओके, वो ये कह रहे हैं ना कि वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को नहीं देते, वो प्रोविंस की ADP में डाल देते हैं। है कि डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट क्यों नहीं देते? सर वो तो जो ये प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं कि मुझे फ़र्ज़ करें ये स्कूल बनाना है, ये कॉलेज बनाना है, और मैंने इस डिपार्टमेंट के ज़रिए बनाना है, वो एक प्रोसेस है प्लानिंग का, आपको पता है। PC1 बनता है, फिर वो रेलेवेंट फोरम में जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है। अच्छा, ये डेवलपमेंट की सर बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसका वो एस्पेक्ट है कि वो है तो 11%, लेकिन अगर आप वो ADP के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे तो इट्स मच मोर देन 11%, क्योंकि वो फिर है तो लोकल गवर्नमेंट में ही वो चीज़ बन रही, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट जो आप रीजनिंग दे रहे हैं वो हेल्थ अथॉरिटी और एजुकेशन अथॉरिटी की हद तक तो समझ आती है, लेकिन इसका जो तीसरा ये पेपर लगा है MCs, DCs, यूनियन काउंसिल, तो वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो कहीं शो होती है? वो सर बेसिकली ऑल्दो जिस तरह शुरू में हमने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स हैं इस अवार्ड के, लेकिन जो डेवलपमेंट ग्रांट था उसको रोक लिया गया था उस टाइम 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम कि दिस ग्रांट विल नॉट बी गिवन एंड विल बी राउटेड थ्रू द ADP। हम अगली स्लाइड्स में उसका ब्रेकअप भी दे रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स में या DAs में, DHAs में कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं, सो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर कि कितने पैसे वहाँ से राउट हो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट से चलें आगे। हाँ ठीक। हेल्थ अभी किसकी क्या? अच्छा ये बता दें कि अच्छा अब हमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने इस मीटिंग में एक बड़ी स्टार्टलिंग चीज़ हमारे साथ शेयर की। उन्होंने कहा जी हमारा तो डेवलपमेंट बजट है ही नहीं, और ही सेड कि दिस होल डेवलपमेंट बजट इज़ एक्चुअली एन आई वॉश बिकॉज the school education department is funding PEF and PIMA through their development budget, and actually जो development budget जो उसकी definition पे पूरा उतरता है वो तो बिल्कुल एक I don't remember the numbers,
बट वो तो बहुत थोड़े से पैसे थे जो एक्चुअल डेवलपमेंट पे लग रहे हैं। और फिर ये कि पीएफसी की एक जो मजबूरी है वो ये है कि दिस पीएफसी स्टेम्स आउट ऑफ आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो असल में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसमें ये इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफ़र रजीम एक फेडरल एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम बहुत पर्टिकुलर हैं कि आप एक प्रिविलेजेस कमेटी में भी चल रहा है ना जी, वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट वाला, उसमें वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने बताया कि एक डेसिमल 10th प्लेस तक भी उसको करते हैं, देखते हैं। तो उसी तरह ये पीएफसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल 140 ये कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व होगी। तो एक तरह से तो ये एक ऑब्लिगेशन है कि जो आपने पूरी करनी है। वंस यू हैव मेड अ कमिटमेंट, तो दिस मनी हैज़ टू फ्लो। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी, हमारा कोई बायस नहीं है कि हम चाहते हैं कि इस तरह हो या उस तरह हो, बट लॉ ये डिक्टेट करता है कि फिर ये ट्रांसफ़र होने चाहिए उनके पास, और सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए बल्कि उनके पास इख्तियार होना चाहिए उस पैसे को खर्च करने का, जिसकी बेसिस पे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पिछली मीटिंग में ये मौक़िफ़ लिया कि जो पैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को जा रहे हैं, जो कि प्रोविंशियल जो सेक्शन 42 कंपनीज़ हैं, या जो पैसे सुथरा पंजाब को जा रहे हैं, वो पीएफसी में क्लासिफाई नहीं हो सकते। सो अगर हम उस लेंस और प्रिज्म से देखें तो जो प्रोविंस की एडीपी एलोकेशन है, दैट इज़ मनी दैट बिलोंग्स टू द प्रोविंस। वो किसी काउंसिल में या किसी लोकल काउंसिल में डिबेट नहीं होता, उसके बजट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो क्या वो क्लासिफाई हो सकता है पीएफसी मनी? ये सुथरा पंजाब की जहाँ तक बात है, वो सर ये प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट से फंड नहीं हो रहा। दैट इज़ आउटसाइड द प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट, वो रिटेन्ड अमाउंट से हो रहा है। तो सूबा अपने रिटेन्ड अमाउंट में से उसको फंड कर रहा है। और दूसरी बात ये सर, जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज अभी नई बनी हैं, हम उनको पैसे नहीं देते, हम तो उस लोकल काउंसिल को देते हैं जो कि उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करती है। तो वो तो अपनी ही फंक्शन को आउटसोर्स करके उन्होंने उसको हायर किया है थ्रू एन एग्रीमेंट। हम पैसे देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट फिर आगे उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे दे देती है। हमें ब्रीफ करें, बिकॉज हम थोड़े कंफ्यूज हो गए ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज वाली इशू पे। लास्ट टाइम डिपार्टमेंट ने कहा था कि जो पैसे उन्हें जाते हैं दैट डज नॉट बिलोंग टू लोकल गवर्नमेंट्स, वो पीएफसी में काउंट नहीं होगा। सर इसमें मैं ये सबमिट करूंगा कि जो अभी सुथरा पंजाब इनिशिएटिव है, इसका जो है डायरेक्टली कंपनीज को पैसे नहीं जा रहे, ये थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न कंपनी को ट्रांसफ़र होते हैं, ये सुथरा पंजाब। उसके अलावा सर जो है लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो जो 120 बिलियन की एलोकेशन थी उसको एट्रीब्यूट किया था कि ये पैसे भी हम दे रहे हैं इन एडिशन, तो ये पीएफसी में कोई शॉर्टफॉल नहीं है, ये पैसे वही काउंट होंगे पीएफसी शेयर ही। वहाँ पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बेशक चाहे गवर्नमेंट बंद कर दे लेकिन पीएफसी शेयर तो पूरा दे लोकल गवर्नमेंट्स को। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी सर। 55 अरब की बात की है जो WMC सूबे हैं, वो भी क्लैरिफाई करते हैं। ये सर जो 55 अरब की बात की है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं सर, साथ ये इनको कोई मंथली 556 मिलियन जो है रिलीज़ हो रहा है सर। ये सामा एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कंसर्न लोकल गवर्नमेंट्स ने, लोकल जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज उनके साथ, और वो जो अपना फंक्शन है उनको ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये पैसे डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उन कंपनीज को ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो प्रोविंशियल एंटिटीज़ हैं? जी सर, प्रोविंस है सर, प्रोविंस ने रजिस्टर किया हुआ सर, प्रोविंशियल ने रजिस्टर किया हुआ। तो अब पैसे जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के पास, और लोकल गवर्नमेंट ने सूबे की एक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और वो पैसे वापस उधर आ जाते हैं। सर जस्ट टू क्लेरिफाई, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मनीज दैट आर फ्लोइंग। एक पीएफसी शेयर के अंदर से जा रहा है पैसे,
और एक सुथरा पंजाब इज़ ए रिलेटिवली न्यू बिकॉज ये पिछले साल का है, उसका 120 बिलियन जो रखा हुआ है। इसके अलावा भी रिटेन अमाउंट से 20 अरब रुपये रखा हुआ है जो स्पेशल पर्पस ग्रांट है। दिस इज़ ऑल्सो टू ऑगमेंट। नाउ द मनी दैट इज़ गोइंग फ्रॉम द PFC शेयर, जो आपका क्वेश्चन था, वो बेसिकली PFC शेयर से डेफिनेट जाता है। दैट्स क्लोज टू 6 बिलियन पर एनम जो जाता है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को, लेकिन PFC शेयर से ही जाता है। दैट इज़ द वन दैट इज़ अकाउंटेड फॉर इन दी प्रोविंशियल एलिजिबल अमाउंट। No, we give to, in the case of Suthra Punjab, we are giving to the local government. दूसरे केस में we give to the waste management companies. लेकिन सर उसमें ना लोकल गवर्नमेंट्स का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ सामा अग्रीमेंट हुआ था और लोकल गवर्नमेंट्स के कहने पे वो PFC शेयर, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैंड ओवर हुए थे, तो बेसिकली ये जो PFC शेयर है इसे लोकल गवर्नमेंट ही के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जाती हैं, इसीलिए ये जो 55 अरब है ये हमने इस अमाउंट में शामिल किया। उसके अलावा हाँ, दिस इज़ प्योरली PFC रिलेटेड प्रेजेंटेशन, हमने उसमें और कोई अमाउंट नहीं शामिल की, जैसे सर आपकी डायरेक्शंस थी। बसरा कोई मसूद साहब, कोई आपके कोई कमेंट्स हैं? सर अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी सर यही है कि सर सामा एग्रीमेंट में जब अर्स्ट वाइल जो उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी और उनका जो स्टाफ था, और जब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज आई तो उनका वो स्टाफ सर सैनिटरी वर्कर्स मेनली, वो सर फिर इन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के डिस्पोजल पे दे दिया गया था, और उसकी सैलरी जो है सर वो ये PFC शेयर किया जो 55 बिलियन है, जिस तरह मैडम जुब्दा ने बताया, यही सर हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है सर वहाँ पे। अब सर जो फाइन लाइन है कि वेदर इट इज़ बीन गिवन थ्रू द लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में सर मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो डायरेक्टली सर कंपनीज को ही दिया जा रहा है। वो सर WMCs को डायरेक्टली उनके AAA अकाउंट्स में जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है सर। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा डायरेक्टर ऑडिट सर। सर सामा एग्रीमेंट के तहत जो PFC शेयर लोकल गवर्नमेंट्स को जाता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर है या जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, वो अपने अकाउंट से फिर ये जो सैलरी है वो अपने शेयर में से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को फाइनेंस डिपार्टमेंट अलहदा से खुद से पे करता है, जो वो लोन की शक्ल में वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। नहीं सर, WMCs को लोन सेपरेट जाता है, वो अमाउंट हमने इसमें शामिल नहीं की, लेकिन वो हमने वैसे बताया कि वो 195 बिलियन का आउटस्टैंडिंग लोन है। PFC शेयर फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली उनके AAA अकाउंट्स में ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट फॉर टू पे दी सैलरीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट WMCs को सर देती है उनके AAA अकाउंट्स में। AAA अकाउंट्स क्या होते हैं जी? आसान असाइनमेंट अकाउंट सर, उसमें सर रिसीट नहीं आ सकती, उसमें वो रिलीजेस जाती हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट बेसिकली रिलीज़ करती है। ठीक। सर मेरा चेयर के लिए थोड़ा सा एक सर इसमें एक कमेंट आप कह लें या सर, जो सर खर्चा है वो तो ये हम लोकल गवर्नमेंट्स को बुक करते जा रहे हैं, जिस तरह जो भी फंक्शन खर्चे वाला है, वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया, सैनिटेशन वाला हो गया, लेकिन जो रेवेन्यू वाला काम है, जिस तरह अभी पंजाब कैटल मार्केट है, वो जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है वो भी लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन था, वहाँ से अमाउंट नहीं आ रही लोकल गवर्नमेंट्स को। इसी तरह से लाहौर पार्किंग कंपनी वो वैसी लॉसेस में जा रही है, मतलब जो पार्किंग का फंक्शन था वहाँ से भी रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट्स को आना था, वो भी नहीं आ रहा। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स को सर हम 2.5% ऑफ GST तो पे कर रहे हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड वेस्ट की मद में जो उन्होंने कंपनीज को पैसा देना है वो नहीं दे रहे। ये सर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं कि जो रेवेन्यू है वो फंक्शन जब दे दिया हमने कंपनीज को, वो रेवेन्यू ट्रांसफ़र नहीं कर रही है अपना उतना, बल्कि कैटल मार्केट के साथ तो कोई शेयर का फार्मूला ही तय नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स जब ये फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट्स में थे तो ये फिर भी कुछ कमा के देते थे, जब ये फंक्शंस कंपनीज में गए हैं तो दे बिकम लॉस मेकिंग। सर सो मच सो कि जो पंजाब कैटल मार्केट के पास जितनी भी लैंड है मंडियों की वो लोकल गवर्नमेंट्स की हैं, जिला काउंसिलों की है। इवन के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा जो है उसने ये शाहपुर कांजरा वाली जो नहीं सॉरी शेखुपुरा वाली जो लैंड है उसके 185 मिलियन का डिमांड रेज की हुई है, और वो एवरी ईयर अपनी डिमांड उनको भेजते हैं, लेकिन कैटल मार्केट उनको पे नहीं करती। तो कोई 115 के करीब उनके अभी फंक्शनल मार्केट है, और इससे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी भी हैं जो फंक्शनल नहीं है लेकिन उनके कंट्रोल में है कैटल मार्केट में। तो कैटल मार्केट के साथ तो कोई फार्मूला ही तय नहीं है। लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ एक फार्मूला तय है, बट वो भी उस पर पे नहीं कर रहे सर।
सिमिलरली सर यही बात मैं इसको सेकंड करूंगा सर, फैसलाबाद में भी अब सर वो किन सर्कमस्टांसेस के तहत वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को वहाँ पे दे दिया गया कि आप कलेक्ट करें, लेकिन उस दिन से जो पहले लोकल गवर्नमेंट्स करती थी वो उससे भी कम कलेक्शन हो रही है और वो भी दी नहीं जा रही सर जो शेयर है। तो ये सर इंस्टेंसेस बिल्कुल ऐसे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज थे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो। और इन कंपनीज का भी ऑडिट आप लोग करते हैं थ्रू लोकल गवर्नमेंट या डायरेक्ट ऑडिट करते हैं, ये आपके परव्यू में आता है? सर हम बिल्कुल करते हैं इन कंपनीज का ऑडिट और ये हमारे ही दोनों डायरेक्टरेट जनरल जो हैं सर वो हम 5 कंपनी सर उधर हैं साउथ में और इधर 4 इधर हैं सर, 4-5 हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू के हवाले से अगर हम देखें तो मे बी बट लेट्स आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन को, फिर हम समेटते हैं सर। ये इसमें हम आपको हेल्थ अथॉरिटीज़ का ब्रेकडाउन दे रहे हैं पिछले 8 सालों का। तो इनका शेयर बनता है सर ये कितने का 457 बिलियन, लेकिन जो इनको मिला है वो 677 बिलियन है क्यूमुलेटिव पिछले 8 सालों में। तो यहाँ पे भी इनको ओवर एंड अबव देयर शेयर पैसा गया है, कोई 220 बिलियन का सर। आगे चले। ये कौन सा वाला? अच्छा सर, ये है वो एमसीज और डीसीज का जो शेयर बनता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो इनका पिछले 8 साल में शेयर बनता है वो है 336 बिलियन, इनको मिला है सर 340 बिलियन। ऑल्दो ये कम है लेकिन यहाँ पे भी इनको ज़्यादा मिला है। वो आ गई है, डिस्पैरिटी आ गई है। जो लास्ट मीटिंग में हमने नंबर्स देखे हैं और इस मीटिंग में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब फॉर इंस्टेंस जो नंबर हमारे पास आया था लास्ट टाइम, पिछली प्रेजेंटेशन भी वैसे आपको साथ पैक में देनी चाहिए थी, दिखाएं। देखिए ना, जो लास्ट टाइम हमें नंबर्स दिखाए थे उसमें एमसी और डीसी कुल मिला के 2024-25 91 बिलियन बन रहा था। सर लास्ट टाइम का जो डेटा था ना वो सर सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का था। इस डेटा में सर 2024-25 नहीं है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिसीट्स। लास्ट टाइम का डेटा सर बजटेड एस्टिमेट्स के ऊपर था और वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पे था सर। लेकिन आपने इसमें पिछले भी दिखाए थे ना सर। 91 में डेवलपमेंट भी इंक्लूड थी, वो डेवलपमेंट माइनस करके 73 बनता है नॉन डेवलपमेंट शेयर सर उनका। बट सर अवार्ड तो कंप्लीट तब होगा ना जब आप सारे उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे इकट्ठा करके। मतलब चलें आप हेल्थ और एजुकेशन का अगर डेवलपमेंट नहीं भी दे रहे, आप जनरल पर्पस ग्रांट दे रहे हैं और आप ओवरऑल उसको एक्सीड कर रहे हैं तो एक केस बन सकता है कि जी हम ये टोटल कंबाइंड से भी ज़्यादा दे रहे हैं। बट लोकल गवर्नमेंट का हम सिर्फ एक, फिर हम वही फार्मूला लोकल गवर्नमेंट पे भी लगाएं ना, मतलब पैरिटी रखें। आप डेवलपमेंट ग्रांट नहीं दे रहे हम तो उसमें फिर ज़ीरो आना चाहिए और डेवलपमेंट ग्रांट आनी चाहिए कि उसका शेयर कितना है। फिर एक्सेस शॉर्टफॉल में उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए जो डेवलपमेंट ग्रांट रिलीज़ नहीं हो रही। डेवलपमेंट तो सर हमने अलग डिस्कस किया है, ये डेवलपमेंट इसमें नहीं है सर। डीएस और डीएचएस के केस में भी डेवलपमेंट नहीं डाला हुआ था सर। फॉर्मूला दोनों का सिर्फ जीपीजी और ट्रांजिशन। डेवलपमेंट इसमें सभी माइनस है। ये अभी एमसीडीसी में 9+1 पॉइंट, इसको निकालो।
आप देखें ना डेवलपमेंट है किसका कम 2.5%, 37.5%। दूसरा ये देखें कि हम जिनका ऑडिट करते हैं उसका बजट है 34 बिलियन MC, यूनियन काउंसिल्स का 76 बिलियन, उसको हम देखते नहीं है चूँकि ये मतलब दिस इज 34। सर एक्चुअली सर जो हमारा सारा सेक्रेटरी साहब ने भी पिछली दफ़ा कहा था कि 229 लोकल गवर्नमेंट्स में से सर तकरीबन कोई 180 के करीब हैं सर जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं, तनख्वाहें जो हैं वो देने के पैसे नहीं हैं, पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। वो हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं FD से, FD मतलब थोड़े थोड़े पैसे वो दे देते हैं। अभी भी सर इन्होंने कहा हुआ है कि जी कैबिनेट में ले जाएँ, और कैबिनेट में ले जाके तकरीबन को 20 बिलियन के करीब जो हमारी अभी तक की सर जो शॉर्टफॉल पेंडिंग पैसे हैं ना सर, जो कि पेंशन और तनख्वाहों के हैं मेनली, वो वाले पैसे जो है वो कैबिनेट से लेके हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें और फिर लोकल गवर्नमेंट्स आगे वो डिस्पर्स कर दें। अब सर हर महीने सर कोई 4-5 इन पर्सन नोटिस होते हैं जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में बुलाया होता है कि जी तनख्वाह बंद हुई भी है, पेंशन बंद हुई भी है, क्या करें। तो वो FD हमें थोड़े थोड़े पैसे दे के देता रहता है। बट द पॉइंट इज़ कि वो जो PFC 229 लोकल गवर्नमेंट्स का है, जब आपकी ओवरऑल सैलरीज जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं 17 से 25, और बाकी बिजली का जो खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो आपका डबल से बढ़ गया है, तो वो जो पैसे एक्चुअली 229 लोकल गवर्नमेंट्स को जाने हैं वो भी डबल हो जाने चाहिए ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए। और वो जो 6.5% है जो स्पेशल पर्पस ग्रांट्स है वो ओवर एंड अबव PFC होता है, वो मतलब PFC अवार्ड में लिखा हुआ है। वो हमने अभी रिक्वेस्ट की है एक CSA के लिए कमेटी बना के, और फिर हम उसको एग्जैक्ट अमाउंट उसमें कैलकुलेट कर लें और फिर मैटर जो है वो कैबिनेट में ले जाएं, ताकि वो जो हर महीने हमारी अदालतों में हाज़िरी होती है कि जी किसी की पेंशन बंद हो गई है, किसी की तनख्वाह बंद हो गई है, वो वाले मसले कम से कम हल हो जाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट तो सिर्फ इतनी है कि जो हमारे चक्कर हैं अदालतों के वो बच जाएं और जो लोगों को जो पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाए। सर इतना कम से कम हो जाए। agree with you because I remember there was a para also. This what they do is that then they don't pay taxes to the government. मुझे याद है एक पैरा आया था इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट के जो 17-18% टैक्सेस होते हैं वो भी नहीं पे करते बिकॉज दे हैव टू पे सैलरीज एंड पेंशंस। तो ये इसका तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना सर। मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब ट्रेंड है नेगेटिव में पिछले 3 सालों में, तो दैट इज वेयर द इशू है। वो फिर आप पेंशन और सैलरीज नहीं दे सकते। मैं तो एक और चीज़ देख के परेशान हुआ। मुझे एक आर्टिकल आया हुआ है प्रॉफिट मैगजीन में, आई थिंक उन्होंने हमारी पिछली मीटिंग से कुछ नंबर्स लेके बनाया हुआ है, बट दे क्लेम दैट नियरली 1 ट्रिलियन रुपीज़ और 828 बिलियन इंटरिम फाइनेंशियल अवार्ड का भी ड्यू है। किसी ने देखी है कैलकुलेशंस? नहीं सर, ये तो doesn't make sense. नहीं, doesn't add up, sir. From 2017 till today. नहीं सर, you have seen the numbers, तो वो तो surplus पे, so it doesn't make sense. मेरा यही क्वेश्चन था, मैं यही जिस तरह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बताया है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो फिगर्स हैं 23-24 में, उसमें आप एक्सेस दिखा रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ग्रांट 4.3 बिलियन एक्सेस के है। तो फिर ये जो रोज़ प्रॉब्लम उठता है किसी की सैलरीज नहीं है, ये क्या 24-25 में आफ्टर दी सुथरा पंजाब इनिशिएटिव की वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुआ है या उससे पहले का अराइज है? यहाँ पे तो आप एक्सेस शो कर रहे हैं। नहीं ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब बताएंगे इसमें कि 4.3 बिलियन में ओवरऑल है, लेकिन अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो वो तो नेगेटिव में जा रहा है। ओवरऑल तो इनका एक्सेस है 4 बिलियन। वो आप भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। वो हम आपको 8 साल का क्यूमुलेटिव वो बता रहे हैं कि 8 साल में इनको ओवर एंड अबव मिला है, लेकिन ये कह रहे हैं पिछले 3 सालों में, जो कि ठीक कह रहे हैं कि इनसे वो जो इनका शेयर था उससे कम मिला है। 55 बिलियन का भी तो स्टेटस डूबियस है ना जो आपने इसमें डाला हुआ है। अगर फर्ज करें हम उस 55 बिलियन जिस पे अभी डाउट है उसको हम साइड पे रख देते हैं, तो then you go in a deficit of 50 billion. 46 billion, sir. 46 billion.
जनाब चेयरमैन साहब, मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि अब मेरा हल्का PP 133 है, शाह कुडवार बर्टन, तो वहाँ पर तो 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, और आपके डिपार्टमेंट, आप पेरेंट्स डिपार्टमेंट हैं, तो आप क्यों नहीं टेकअप करते? ठीक है, सुथरा पंजाब बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ आपके हैं उनको प्रोटेक्ट किसने करना है? अगर आप टेकअप करेंगे, आपके सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब टेकअप करेंगे, तो वो कैबिनेट में भी आ जाएगा, और कैबिनेट में मामला इशू होगा तो देन फिनांस वाले भी, वो जब डायरेक्शन जारी होगी तो फिनांस वाले भी जारी करेंगे। या जब सैलरीज बढ़ गई हैं, यूटिलिटी बिल बढ़ गए हैं, तो फिर वो ग्रांट भी डबल होनी चाहिए। ये ज़रा मेरा पॉइंट है, इस पर ज़रूर आप सोचें, दोनों डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट और फिनांस। सर बिल्कुल सर, इसके ऊपर फाइनेंस ने हमें ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कि मैटर कैबिनेट में ले जाएं, और हमने वो कैबिनेट में ले जाने के लिए सर तैयारी भी सारी वो उसकी मुकम्मल कर ली है। उसके ऊपर सर वो CS ने ये कहा कि पहले दोनों डिपार्टमेंट्स बैठ जाएं, बैठ के एक कंसेंसस फिगर पे आ जाएं कि जी क्या फिगर हो, तो वो हम एक एक्सरसाइज सर अगले थोड़े दिनों में करने जा रहे हैं। वो रिक्वेस्ट आ जाएगी सर आपको थोड़े दिनों में, और उसके बाद फिर हम कैबिनेट में सर ये मैटर ले जाएंगे कि इसके ऊपर कोई डिसीजन कर दें। और सेठ साहब, इसके साथ साथ जो सुथरा पंजाब वाले वो कंपनीज़ हैं, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो उनको सैलरी पूरी नहीं दे रहे, जो हमारी गवर्नमेंट का, और उनको सैलरी देते ही नहीं है, तो उसको भी टेकअप आपने करना है। अरशद साहब, उसमें ये है कि जो ज़िला काउंसिल की एम्प्लॉयज़ है ना सर, उनको वो कंपनीज पैसे नहीं दे रही, उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही पैसे दे रही है, राइट? जो सुथरा पंजाब के जो आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जिसकी अरशद साहब बात कर रहे हैं, वो तो सैलरी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, वो वेस्ट मैनेजमेंट के बंदों से आपने माइनस किए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट तो अपनी नई हायरिंग कर रही है ना, ऐसा ही है ना। जो सीवर पर्सन है आपका MC DG खान का, जो तनख्वाह ड्रॉ करता है मेट्रो DG खान से, उसको सुथरा पंजाब वाले तो सैलरी नहीं देंगे, उसको तो आप सैलरी देंगे। नहीं सर, मेरा ख्याल है वो सुथरा पंजाब से ही सैलरी उसकी डेबिट नहीं होनी है सर इन फ्यूचर। नहीं तो अभी तो आप उस बंदे को फिर बेसिकली गवर्नमेंट जॉब से ही उड़ा देंगे। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरा ख्याल है सर वो जो एग्रीमेंट है ना सर सामा, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जितनी देर वो वहाँ पे सर्व करेगा उतनी देर जो तनख्वाह है वो कंपनी देगी। बट ही विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेगा, लेकिन सैलरी उसकी उधर से आएगी, पेंशनेबल होगी, पेंशन जब मतलब होगी। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा वैसे जो मुझे उन्होंने लोकल कमेटी कमेटी में बताया था, उन्होंने कहा था वो हम बंदे माइनस कर देंगे। फ़र्ज़ करें अगर 100 बंदे चाहिए DG खान सुथरा पंजाब वालों को, और आप 20 बंदे देंगे कॉरपोरेशन वाले, तो दे विल हायर 80 पीपल, 20 बंदे आपके होंगे ऐसी। तो वो सैलरी आपने देनी है, वो ये कोई जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन सैलरी देनी मेरा ख्याल है कंपनी नहीं है, शायद ऐसी स्टाफ नहीं सर, जो काम उधर करेगा उसकी तनख्वाह कंपनी ही देगी, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास रह जाएंगे उनकी लोकल गवर्नमेंट तनख्वाह आपके पास तो रह ही कोई नहीं जाएगा सर, आपके पास नहीं सर हैं फिर भी काफ़ी सारे फंक्शन, जिस तरह वो सॉलिड वेस्ट गया है ना सर, तो सैनिटेशन तो है ना सर, जो सफाई करनी होती है ड्रेन वगैरह की, हाँ जी, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं सर जो गए हैं सर, वो तो परसेंटेज वाइज तो 10-15% होंगे सर। वैसे पता है वो सेक्रेटरी साहब पैसे नहीं, तनख्वाहें नहीं दे रहे, अभी तक तंग कर रहे हैं लोगों को। वो एक भट्टी साहब का भी प्रॉब्लम है और अरशद साहब का भी प्रॉब्लम है। कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। अच्छा, इस पे जी एक क्वेश्चन बस है जो बिकॉज वो एक कि MCs, DCs और ये WMC आप प्लीज़ इसमें से रिमूव कर दें, क्योंकि WMC किसी उसका जिक्र कहीं पे नहीं है उसमें PFC अवार्ड में। PFC अवार्ड में तो इनका है कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का जिक्र।
सर वो पीएफसी में नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अपने फंक्शन चूंकि आउटसोर्स किए, ये उनकी तनख्वाहें हैं जो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो तो इसका नॉन डेवलपमेंट का हिस्सा है। वो हम इनको वो चाहे इनको दें या डब्ल्यूएमसी को दें, वो हैं तो इन्हीं के एम्प्लॉयज़, ये हैं बेसिकली तनख्वाहें। जो नहीं हमने शामिल किया वो लोन है, जो हमने डब्ल्यूएमसीज को अलग से लोन दिया है, वो पीएफसी का हिस्सा नहीं है। वो जो सामा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये तो लोकल गवर्नमेंट्स आने से पहले के हुए हैं ना, 2016 से पहले के हुए हैं। जी सर, वो सीडीजीएल के साथ हुए थे 2013 के राउंड बोर्ड सर। और ये अब ये पैसे राउट भी नहीं होते लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू, ये सीधे सीधे वहाँ चले जाते। सर शुरू में लोकल गवर्नमेंट्स खुद ट्रांसफ़र करती थी, फिर वही वजह हुई कि उनके पास अपने पैसे पूरे नहीं होते थे तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को ट्रांसफ़र नहीं करते थे, तो इन्होंने खुद से फिर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। डेवलपमेंट का इसमें जो पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन कहाँ पे है जी? फ़र्ज़ करें चलें ये हम मान भी लेते हैं, तो आगे डेवलपमेंट का इस तरह की शीट नहीं है लोकल? इसमें सर अगर इजाज़त हो तो एक कमेंट। जी जी प्लीज़ सर अभी ऑनरेबल मेंबर्स और जो थोड़ी सी यहाँ पे कमेंट्स आए थे उसमें पिक्चर सर ऐसे जैसे लग रहा है कि हम उनके शेयर से ज़्यादा दे रहे हैं। इट इज़ ओनली विज़-अ-वी द शेयर जो उनका बनता है। सर अगर हमने देखना है कि वाई देयर प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड, तो सर हमें उस कॉलम एक ऐड करना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअल डिमांड, उनके रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो शॉर्टफॉल सर बुक का शॉर्टफॉल है कि आपके बुक में इतने पैसे बनते हैं और आपने इतने आपको दिए जा रहे हैं, विच इज़ शोइंग कि वो एक्सेस है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स की या कंपनीज की या इवन जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की जब तक डिमांड को सामने नहीं रखा जाएगा तो फिर हमें एक्चुअल शॉर्टफॉल का नहीं पता। सही कह रहे हैं। और सेक्रेटरी साहब बसाद एहतराम ये स्लाइड ना एक्सप्लेन करें, ये वाली एक्सप्लेन ना करें कि ये ना करें सर। देखें प्रोविंशियल एडीपी को पीएफसी से लदा रखें। अगर हम एक चीज़ एडमिट नहीं करेंगे और अगर हम एक चीज़ खुल के डिस्कस नहीं करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को फिर वी आर brushing it under the carpet. We are not acknowledging it. We are not trying to fix it. I think we are all sitting here in the spirit of fixing this problem. तो क्या ख्याल है आपका? करता हूँ। एक तो जो ये डीजी साहब ने कहा है ये ठीक कह रहे हैं। मसला ये है सर कि जो बेसलाइन एक्सपेंडिचर्स लिए हुए हैं वो 2016-17 के हैं। तो व्हाट वी रियली नीड टू डू इज़ टू रिवाइज द पीएफसी अवार्ड। आप उसको रिवाइज कर देंगे तो ये वाले जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कितना शेयर उनको देना है क्या नहीं देना, दैट अगेन इज़ द परव्यू ऑफ द पीएफसी, जो कमीशन होगा वो उसको डिसाइड कर दे। हम तो सर सिर्फ एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमें कहा है आपने इतने % देना है, हम दे देते हैं। डेवलपमेंट का हमें कहा गया कि नहीं आज से यहाँ से नहीं होगा, ये एडीपी से होगा, तो हम तो वहाँ से दे देते हैं। इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि वो उसको किस तरह डिसाइड करती है। और वो पीएफसी अवार्ड 2016 से अगर नहीं रिवाइज हुआ तो उसमें तो लोकल गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। ये डीजी साहब ठीक कह रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं स्लाइड को जिस तरह मैं देख नज़र आ रही है, जो कॉलम 2 है शेयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट ग्रांट, ये है 17 अरब, 42 अरब, 36 अरब, 37 अरब, 44, 60, 56 और 359 बिलियन बनता है, 360 अरब। इसमें से मेरा ख्याल है ये ऑलमोस्ट 90% लोकल गवर्नमेंट्स को रिलीज़ नहीं हुआ। शुरू में चंद महीनों के लिए हुआ था रिलीज़, 1 साल के लिए। सो आपका फिस्कल ईयर में भी ये 17 डिस्पर्स हो गया होगा और 17-18 का शायद हाफ या पार्शल डिस्पर्स हुआ होगा। सो 17 प्लस मे बी 20, 37 बिलियन आप निकाल लें। 300 का शॉर्टफॉल तो यहाँ से निकला है सिर्फ। सर ये फिगर्स तो ठीक है, ये अगर आप देखें ये लोकल गवर्नमेंट वाला कॉलम जो है सर, ये वो तो सर वो तो प्रोविंस की एडीपी है ना, वो तो डिपार्टमेंट की एडीपी है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद लोकल गवर्नमेंट्स।
बिकॉज उसमें तो देर इज, देखे ना, उसमें यू आर नॉट टेकिंग इन अकाउंट, एक तो दे आर नॉट पास्ड बाय द लोकल काउंसिल्स, देन यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द PFC फार्मूला कि विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स हाउ मच मनी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये तो डिस्क्रेशनरी है, एंड इसमें लोकल गवर्नमेंट की अपनी प्रोजेक्ट्स हैं, शहर खामोशा भी इसके अंदर आ जाता है, ऐसे ही है ना? मेजोरिटी तो सर ये वो जो DG लोकल गवर्नमेंट के अंडर है एक्सपेंडिचर्स, ये वो है प्रोविंशियल एजेंसी है, एग्जीक्यूटिंग आर्म है, इसमें वो आ जाती हैं, पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स भी इसमें आती हैं. मेजोरिटी सर वही, मेजोरिटी वो है. सर सबमिशन कर दूं, क्योंकि ADP का साइज कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा, फिनांस ने कहीं से पैसा डाइवर्ट करना होगा. ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है या थ्रू ADP देना है, ये सबमिशन है सर. PFC तो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपने ये पैसे देने ही देने हैं. ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को आपने देने ही देने. मैं पिछली मीटिंग में भी आपको कहा था कि हमारे यहाँ हम इसको इस तरह देखते हैं कि शायद लोकल गवर्नमेंट्स कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ज़ैली इदारा है या एक्सटेंशन है या कोई उसकी, बट एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंस के साथ ताल्लुक़ है, वही प्रोविंस का लोकल गवर्नमेंट्स के साथ ताल्लुक़ है. सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है टुवर्ड्स इट्स फेडरेटिंग यूनिट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आर द फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ द प्रोविंस. सो अगर कल को फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है जी कि आपको जो हमने 1 ट्रिलियन देना था, हमने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त PSDP में स्कीमें डाली हैं, वो सारी पंजाब को जा रही हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं. हम आपको एक इतना बड़ा डैम दे रहे हैं, ये आपका NFC शेयर आपको मिल गया, तो ये उसी तरह ही है. सो आई थिंक कि नाउ वी हैव, एक हमें 2 चीज़ें, एक तो हमें डेवलपमेंट शेयर पे शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, और होता ये रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स अपनी जनरल पर्पस ग्रांट से सेविंग करके डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी बनाती हैं, अपनी ADP भी बनाती हैं. ऐसे ही है ना जी बेग साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर. अच्छा, अब वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का बर्डन भी आपने उनके उस पोर्शन पर डाल दिया है जिससे उन्होंने अपनी तनख्वाहें देनी है, अपने डे टू डे अफेयर्स चलाने. एंड इफ़ यू आस्क एनी डिप्टी कमिश्नर राइट नाउ, दे आर स्ट्रगलिंग कि जी हम कैसे इन इदारों को फाइनेंशियली फ्लोट रखें, या हम वाटर फिल्टर प्लांट्स की मरम्मतें करा लें, या हम तनख्वाहें रोक लें, या मतलब इट इज़ इस वक्त इम्पॉसिबल हो गया इन लोकल गवर्नमेंट्स को चलाना. अब ईद पे सफाइयों का बड़ा, खैर अब तो आपने वो सुथरा पंजाब के थ्रू सफाई करानी है ईद पे, बट दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट विच वील टेक अप इन अनदर मीटिंग. एनी कमेंट्स फ्रॉम मेंबर्स? इसको ख़त्म करना है आगे? These numbers would not make sense to us ना सर. वो local government, district council, जिला council में out of this amount तो कुछ भी नहीं होगा. This is all the money which is given to us by the chief minister. ये वो वाला सीन है. तो I don't think we have the right numbers. तो इस पे आगे क्या बात करेंगे? यूनियन काउंसिल का कुछ आपने पूछना है तो पूछ लें सर, बाकी तो यूसीज का अब देखें जी, ये इसमें बड़ा ये पहले दिन भी बात हुई थी इस कमेटी की मीटिंग में कि यूसीज आर टेकिंग 70 बिलियन रुपीज़. वो डिबेट साइड पे रख देते हैं. लास्ट मीटिंग में हुई थी 3 लाख वाली, क्या था एक्चुअली वो 3 लाख को डालने की उस वक्त जो इंटेंशन थी, हम मलिक अहमद खान साहब भी उस वक्त PFC के मेंबर थे, वो ये थी कि वी डिड नॉट वांट टू गो इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ यूनियन काउंसिल्स पॉपुलेशन, यूनियन काउंसिल्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज उतना ग्रैन्युलर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था. तो हमने उसको बराबर कर दिया था. उस वक्त के लिहाज उस साल के लिए 3 लाख था,
but it was dictated by the overall PFC formula, which says कि ये slide number 7 पे जो है कि 3% plus 1% will go to union. So वो इस 4% की हमने equal division करके 3 लाख किया था. But वो हर साल जैसे वो रकम में इजाफा होना चाहिए, वो 3 लाख अगले साल हो सकता है 3,30,000 हो जाए, फिर 3,60,000 हो जाए. अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी कैपेसिटी नहीं है स्टडी करने की. बट दिस 70 बिलियन रुपीस दैट यू आर रिलीजिंग इज गोइंग अनअकाउंटेड फॉर. नाइदर डज द ऑडिटर जनरल हैज़ एनी आइडिया, ना इनका प्री ऑडिट हो रहा है, ऐसे ही है. और ऑन ग्राउंड हम पार्लियामेंटेरियंस को भी ये कहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ जा रहा है. तो इस पर डिपार्टमेंट भी ज़रा क्लैरिफाई कर दे कि क्या ये 3 लाख पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है जो चलें, और इसमें क्या इसके मसरफ़ क्या है इसका. सर जो 3 लाख है वो तो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें तो कोई इशू नहीं है सर. लेकिन मेन इशू ये है सर कि जो एम्प्लॉइज़ हैं 4015 यूनियन काउंसिल्स हैं सर, तो 3 लाख तो सर वो एज एन इंटरम ईयर उनको मिलने थे, और फिर जनरल फार्मूला 4% का था कि जी उसके ऊपर अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होना था, उसके ऊपर हम ट्रांसफ़र नहीं हुए. अब जो यूनियन काउंसिल के एम्प्लॉइज़ हैं सर, उसमें से मेजॉरिटी चूँकि अभी रिटायर नहीं हुई इन सर्विस है, और जो पुराने एम्प्लॉइज़ थे सर उनकी पेंशन जाती है सर फ्रॉम प्रोविंशियल बजट जो 81 की भर्ती है सर. और जो सर लोकल गवर्नमेंट्स आने के बाद 2005 के रूल्स के तहत भर्ती हुए हैं सर, उनकी सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है 30% वो सर डिडक्ट हुआ है सर. अब उनको सर सिर्फ सैलरी मिलती है, और उनकी जो पेंशन्स और जो पेंशन फंड है वो अभी तक सर कायम ही नहीं हुआ है. वो अभी सर हमने रूल्स फाइनल किए हैं सर, वो रूल्स विद इन फ्यू डेज सर हम उसको पुट अप करके अप्रूव कराएंगे, जिसकी वजह से सर मेन जो खर्चा है यूनियन काउंसिल एम्प्लॉइज़ पे वो कम है अगर उसको हम कंपेयर करते हैं LCS एम्प्लॉइज़ से. अगर वो वाले खर्चे भी मतलब जब ये आने शुरू हो जाएंगे, यानी फ़ंड में पैसे इनके भी जाने हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन और सारे, तो वो 3 लाख भी कुछ नहीं है सर. वो भी अक्सर जगहों पे मसला ये होता है कि जी तनख्वाह पूरी नहीं हो रही होती, और फिर किसी महीने एक को तनख्वाह मिल रही है, किसी महीने दूसरे को तनख्वाह मिल रही है. लेकिन उसमें चूँकि फ़ायदा सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उनके अभी तक रूल्स ही नहीं बने और पेंशन फ़ंड नहीं क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो जो एक लाइबिलिटी एकदम से आएगी, जिसको अभी डिपार्टमेंट टेकअप कर रहा है सर, और रूल्स हमने ड्राफ्ट फाइनल कर लिया सर, जिसके बाद फिर उनका एक पेंशन फ़ंड उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका एक बनना है, और उसमें उनकी पेंशन जानी है. तो उसमें सर हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि जो परसेंटेज बेस है उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए. अभी नहीं तो कम से कम अगले जो माली साल का बजट हो उसमें पैसे जो है वो बढ़ के चले जाएं, और परसेंटेज बेस चाहे वो 7 लाख बने, 8 लाख बने, जितने भी बने सर, उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं सर. सब यूनियन काउंसिल्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो उनकी तादाद तो बहुत थोड़ी है कंपेयर टू नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स. सर 4015 हैं सर यूनियन काउंसिल सर, और जो एम्प्लॉइज़ सर 2005 के रूल्स के तहत आए हुए हैं ना सर सारे टोटल, वो सर हैं तकरीबन कोई 2200-2300 के करीब सर. बाकी हैं पुराने सर जो 81 के रूल्स के तहत हैं, जिनका स्टेटस था सिविल सर्वेंट का. तो वो जो सिविल सर्वेंट के स्टेटस वाले हैं सर, उनका तो जब वो रिटायर होते हैं, आजकल वही रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जो पेंशन है सर वो तो अकाउंट 1 से डेबिट होती है, वो तो मतलब उधर चले जाते हैं. लेकिन जो एम्प्लॉइज़ यूनियन काउंसिल के अपने हैं वो तो अभी से रिटायर होंगे, अगले कुछ सालों में रिटायरमेंट्स उनकी आएंगी, तो वो उनको अपनी पेंशन साथ साथ इकट्ठी कर रहे हैं. नहीं सर, पेंशन इकट्ठी हो ही नहीं रही सर, पेंशन फंड ही नहीं है सर ऐसे. बट तो कैश रिच हैं कि कैश पुअर हैं? सर बहुत पुअर हैं सर. अक्सर महीनों में तो सर ये होता है कि तनख्वाह किसी एक को मिल रही होती है और किसी दूसरे को नहीं मिल रही. इनका कोई और ऑन सोर्स रेवेन्यू हमने डेवलप किया है सर? इनका सिर्फ एक ही सर, इनका चूँकि मेजर फंक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ स्पर्स, और उसमें भी सर चूँकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी फीसेस के अंदर कमी भी आ गई है, और फिर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जी रजिस्ट्रेशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए फीसिस को और ख़त्म कर दिया जाए. अगरचे FD ने उसके ऊपर एतराज़ किया हुआ है, लेकिन इस वक्त सर वो जो
रूल्स हैं नए, वो कैबिनेट में हमने डिपार्टमेंट ने भेज दिए हैं। नादरा के साथ क्या शेयरिंग फॉर्मूला? नादरा का सर अभी जो हमारा है ना सर कि रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री बट फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट 200 रुपये चार्ज होते हैं सर, उसमें से 75 रुपीज़ जाते हैं सर नादरा को, जो एक सोर्स ऑफ इनकम है। 75 सर फॉर इशुएंस ऑफ अ सर्टिफिकेट। अच्छा सर, मेरे ज़िले में तो उल्टा हिसाब है सर, मेरे पास आई थिंक पैसे होने चाहिए। मेरी 100 यूनियन काउंसिल हैं, तकरीबन 30 सेक्रेटरीज हैं मेरे, एक सेक्रेटरी 3 यूनियन काउंसिलों में काम कर रहा है। तो आई डोंट नो वेयर द मनी इज़ गोइंग, आई रियली डोंट नो। वो लाहौर वगैरह में होगा सर, ये पैसे की शॉर्टेज होती होगी, बट हमारे देहातों में तो सर पैसे बचे होने चाहिए और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता सर। इसका सेक्रेटरी साहब मेरा ख्याल है खुद साइनिंग अथॉरिटी होते हैं इसके, तो देयर इज़ नो चेक, ही डज व्हाटएवर ही वांट्स टू। सफाई वाले वो खुद ही हायर कर लेते थे पहले, हमें तो पता ही नहीं होता था, देहातों की सफाई नहीं होती थी। तो इस पे चेक रखना चाहिए आप लोगों को, बहुत सीरियस इशू है सर। हम भी सर कर लेते हैं सर, दूसरा ऑडिट से भी रिक्वेस्ट करते हैं सर कि वो स्पेशली डीजी खान का तो ऑडिट कर दें सर। बहुत लाजमी, आप तो आपने सुथरा कर, डीजी खान नहीं सबका करें सर। सर इसके ऊपर हम लोगों ने सर TORs हमारे सर वेट हो गए थे एडिटर जनरल ऑफिस की तरफ से, तो हम सर स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने डायरेक्शन दी थी। विद इन 1 मंथ सर हम उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे सर। स्पेशल ऑडिट करें यूनियन काउंसिल्स का कि वहाँ पे पैसों का जो एक्सपेंडिचर है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। सेक्रेटरी साहब, ये जब हमारा जो सफाई वाले हैं वो तो अब उनकी सैलरी तो अब ये नहीं देंगे ना, ये सिर्फ देंगे अब सैनिटेशन वर्कर्स और जो वाटर सप्लाईज चला रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं, अब यूसी में वो रह जाएंगे, सफाई वाले निकल जाएंगे। यूनियन काउंसिल में सर पहले भी सफाई वाले तो थे ही नहीं सर, वो तो एक टेम्परेरी फेज था सर, वो जो अपना एक अब गाँव चमकेंगे जिसमें वो पैसे डेबिट हो रहे थे, अदरवाइज पहले भी नहीं होते थे सर। और फ्यूचर में भी ये फंक्शन यूनियन काउंसिल का तो है ही नहीं ना सर, ये तो अपर टियर लोकल गवर्नमेंट्स का है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं जो 17.5% ये कह रहे हैं हमें इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, वो 17.5% 3 लाख में नहीं बढ़े। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली। सर ज़्यादा की तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई कि जो डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं वो भी अगर लोकल गवर्नमेंट्स को आप उनके खाते में डालेंगे फिर तो नेचुरली बढ़ गए हैं, लेकिन जो एक्चुअली 229 लोकल गवर्नमेंट्स को गए हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। जो 17 में मिले थे और जो पिछले साल मिले हैं वो तकरीबन उतने की हैं, उसमें कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं है। अगर वो थोड़े से बढ़ जाएँ तो मसला हल हो जाए। अरशद बेग साहब, सॉरी आपकी कता कलामी कर रहा हूँ, ज़िला लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी, ज़िला चकवाल, ज़िला डीजी खान, ज़िला नारोवाल, हम चारों ने आपस में ये जब इनसे भी बात हुई है, सबकी यही हालत है कि 20 से 30% यूनियन काउंसिल्स में सेक्रेटरीज हैं, मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल्स खाली हैं, 4 पे 4 जो है। कसूर में भी ऐसे ही है जी, 2-3 यूनियन काउंसिल क्लास 4 भी चला रहे हैं ऐसे। रावलपिंडी में भी भट्टी साहब यही सिचुएशन है। अच्छा, अब आप देखें अगर आपने 4 यूनियन काउंसिल्स का चार्ज एक सेक्रेटरी को दिया हुआ है, तनख्वाह तो एक से ही ले रहा है ना। ठीक कह रहे हैं सर। अभी आज मैंने एक्चुअली ना जंग वाला केस डिटेल में देखा सर, वहाँ पे सर जो टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट थी उससे तकरीबन कोई डबल के करीब एम्प्लॉइज़ थे सर। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लेकिन बेग साहब वो आउटलायर्स होंगे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, मेजॉरिटी में जो है ना वो ये केस यही है। एंड वी आर ऑल पजल्ड कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। इस पर हमने एजी ऑफिस को भी कहा था, और ये अभी समीउल्लाह खान साहब से भी यही बात हो रही थी कि जो 4% है, जो PFC पहले लिखता है कि 4% यूनियन काउंसिल्स को जाएगा, उसके अगेंस्ट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। और वो क्या ये स्लाइड हमें वो बता, ये जो आपने बताया है 3%, अच्छा 3% है, सो इसकी भी फिर डेवलपमेंट पोर्शन है ना जो हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, विच इज़ ओनली 1%, बट वो तकरीबन हो जाएगा अगर ये 98 बिलियन है तो वो तकरीबन 31-32 बिलियन हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये तो इस साल का है ना। नहीं, इसमें जो 3% है यूनियन काउंसिल या इसी तरह MCs का भी हो सकती है कोई परसेंटेज,
वो फर्दर आप कोई रूल ऐसा है जो पाबंद करता हो कि ये 3% जो है इसका इतने % आप लाजमी डेवलपमेंट के लिए रखेंगे कि भले वो 3% जो है वो सारा सैलरीज में चला जाए या बिलिंग में चला जाए, कोई कदगन ऐसी नहीं है? सर ये 3% मेरा ख्याल है सर गलती से लिखा गया है सर, एक्चुअली ये 3 लाख है और 3 लाख रुपए क्या फिक्स वाले सर मिलते हैं। 3% भी सही है और 300,000 भी सही है, ठीक है, वो दोनों है। वो आपको उसका इल्म है कि वो जैसे सर ने कहा कि हमने उसको वो फिक्स कर दिया कि इररिस्पेक्टिव वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं उसमें सर 1% डेवलपमेंट का अलग से है, वो अलग से इससे हट के है। हाँ वो उससे हट के, यानी वो 3 लाख से अलग है, मेरा नहीं ख्याल। नहीं वो मेरा नहीं ख्याल, प्रैक्टिकली मुझे लगता है। सर बेसिकली सर फाइनेंस बेग साहब जो 3 लाख जाता है यूनियन काउंसिल्स को, जब वो ट्रांसफ़र होता है तो ये नहीं लिखा होता 1.5 लाख जनरल पर्पस ग्रांट, 1.5 लाख डेवलपमेंट? नहीं सर, इसमें सर सबमिशन कर दूँ, चाहे जनरल पर्पस जाए, ट्रांजिशन चाहे डेवलपमेंट जाए, ये सिंगल लाइन रिसोर्स ट्रांसफ़र है लोकल गवर्नमेंट्स को। लोकल गवर्नमेंट्स आर ऑल फ्री कि वो उसको जिस पर्पस के लिए मर्जी वहाँ पे यूटिलाइज कर लें। ये एक चार्ट में लिखा है कि 1.3% अबव होगा 3% के अलावा डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ लोकल बॉडीज़ के बैठे हैं। मुझे तो यही सेंस है कि वो 3 लाख जब 16-17 में भी वो 3 लाख में ही अपनी सैलरीज वगैरह भी करते थे और जो 50-60 हज़ार 1 लाख बच जाता था उससे कोई वो सीवरेज के ढक्कन या मुख्तलिफ चीज़ें, कोई स्ट्रीट लाइट को 10-12 ख़रीद ली उस माह, यानी 3 से अबव उनको मुझे नहीं लगता। ये आप जरा नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं, 3 लाख से ऊपर आप ठीक कह रहे हैं। लिखा हुआ है आपकी पिछली जो पिछली बार आपने दी थी कि 1. सर मैं बता दूं सर, बेसिकली आप ठीक कह रहे हैं सर। यूनियन काउंसिल का है 4%, 3% है नॉन डेवलपमेंट और 1% है डेवलपमेंट। ये उनका परसेंटेज टर्म्स में तो 4% है। फिर जब आपने फिक्स कर दिया वो 3 लाख हम उनको दे देते हैं। वो 3 लाख 4%। सर पीएफसी वार्ड में 2 शिकें हैं। एक शिक ये कहती है कि 4% मिलेगा, 3% नॉन डेवलपमेंट में और 1% डेवलपमेंट में। एट द सेम टाइम उनका जो आर्टिकल 8D है उसमें फिक्स कर दिया गया। सो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है, सो हम दूसरी शिक पे रिलीज़ कर देते हैं सर। बात कर रहा हूँ कि वो 4% को फिक्स कर दिया 3 लाख से, ऐसा ही है। अब उसको अगर वो कैप हटानी हो 3 लाख वाली, पीएफसी वार्ड सर रिवाइज होगा। हाँ वो उसका क्या तरीका है अगर वो हटानी हो? अच्छा इसमें अडेंडम नहीं कर सकते हम पीएफसी में? इज देयर अ प्रोसेस? क्योंकि पीएफसी में अभी एक दो और इश्यूज भी हैं। वो ये हैं कि जो आपकी फार्मूला की कैलकुलेशन है उसमें भी कुछ सर जो 100% है वो भी 100% से एक्सीड कर जाता है कुछ पॉइंट्स में। उसमें फॉल्ट्स ये हैं, एक सेकंड, कि हमने म्यूनिसिपल कमेटीज़ की वार्ड को इक्वल कर दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूनियन काउंसिल्स के बराबर कर दिया। तो उससे हुआ ये कि जो एक्सेल शीट थी उसने एक म्यूनिसिपल कमेटी की वार्ड को उतनी एलोकेशन कर दी जितनी एक रूरल यूनियन काउंसिल को उसने की हुई थी। हालांकि एमसी की वार्ड इज़ 1/6 द साइज ऑफ अ यूनियन काउंसिल। और मसले ज़्यादा वहाँ पे आए उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे कॉरपोरेशंस और कमेटीज़ थी, क्योंकि कॉरपोरेशंस की फिर यूनियन काउंसिल एमसी के वार्ड के बराबर हो गई। सो जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल जो है उसकी ग्रांट और एमसी कमीर की ग्रांट बराबर है। एमसी कमीर में 11 वार्ड्स हैं और साहिवाल की कॉरपोरेशन में 11 यूनियन काउंसिल्स हैं। और एक्चुअली कमीर जो है इट इज़ लेस देन 2 यूनियन काउंसिल्स, बट इट इज़ गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज साहिवाल कॉरपोरेशन। फिर ये इशू सरगोदा में भी है, गुजरात बाकी जगहों पे भी है। इससे भी इश्यूज आ रहे हैं बेग साहब।
सर ये भी आ रहे हैं, लेकिन इनका जो नंबर है सर वो थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है, 20-25 हैं जिनमें अनॉमलीज हैं सर। लेकिन सर जो पीएफसी वार्ड और सर आप चेंज करने की बात कर रहे हैं ना सर, तो लॉ ये कहता है कि पीएफसी रिकमेंडेशन होती है जिसको कैबिनेट अप्रूव करती है तो तब वो अवार्ड बनता है। यानी जो पीएफसी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर जो एक कमीशन ने एक प्रपोजल बनाई सर और कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, देन वो सर एक बन गया सर। काकड़ साहब एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स आने के बाद पीएफसी फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे आयशा गौस पाशा साहिबा और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे मंशा भट्ट साहब। द टेक्निकल कमेटी वाज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर अली चीमा, मैं भी उसका मेंबर था और उसमें वो सारा प्रॉपर पीएफसी था पीएलजीए 2013 के अंडर। हमने एक अवार्ड बना के विद हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ एंड स्कूल एजुकेशन, वो उसकी समरी तैयार हो गई थी बट इलेक्शंस आ गए थे और उसमें ये सारी चीज़ें हमने ठीक कर ली थी, कोई जो सारे एरर्स थे वो फिक्स कर लिए थे। वो देखा जा सकता है, उसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो नया अवार्ड था, प्रॉपर अवार्ड था अंडर 2013 एक्ट। अभी सर लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है सर सेक्शन 205 और जो 6 और 7 है सर, उसमें फाइनेंशियल जो पैसे मिलने हैं उसके बारे में है कि यानी जो लास्ट पैसे उसको मिलते हैं, जो भी परसेंटेज है वही मिलती रहेगी टिल नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे और फिर नई लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होंगी। तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट से अगर हम देखें तो ये नहीं हो सकता सर जब तक नए इलेक्शन नहीं होते और नया कमीशन नहीं बनता सर। एक इसमें और ज़रा वजाहत कर दें, 2017 का जो पीएफसी अवार्ड है उसमें ये बड़ा वाज़ेह है, वो 4% नहीं है, वो 4.3% है। वो ये मेरे सामने पड़ा है वो चार्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें एजुकेशन जो अथॉरिटी है उसका है 66.9% और हेल्थ अथॉरिटी का है 16%। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से नीचे तक एमसीज हैं वो है 12.8% और यूनियन काउंसिल का है 4.3%। मेरा सवाल ये है कि जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारी इस्लाहात ऐसी आ रही हैं, जैसे एक की मैं निशानदेही करता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो आउटसोर्स हो रहे हैं और मेरी वो मुतलका जो एक एमडी हैं उनसे बात हो रही थी तो वो रफ फिगर में बता रहे थे कि एक साल में हमने इतने स्कूल अगर आउटसोर्स कर दिए तो हमें इतने बिलियंस की हमें बचत होगी। वो जो इन इस्लाहात के नतीजे में फ़र्ज़ करें ये बढ़ता जाता है, एक साल में से 20 बिलियन की बचत है एजुकेशन सेक्टर में और इस तरह 2-3 साल में ये बढ़ के एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ये ख़दशा है कि वो कहीं रकम फिर प्रोविंशियल एडीपी की तरफ ना चली जाए, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी जो सेविंग होगी इन रिफॉर्म्स के नतीजे में, इन इनिशिएटिव्स के नतीजे में। जी सर, पहली बात तो ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है इसमें फाइनेंस भी उनके साथ काफ़ी हम क्लोजली वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं तो कहीं पे वो क्रिएट कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग विद देम वेरी क्लोजली ऑन दिस। तो फ़िलहाल तो वो कोई बचत हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो टीचर वो निकाल तो नहीं रहे, वो एक स्कूल को आउटसोर्स कर देते हैं, वहाँ का जो टीचर है उसको दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं बिकॉज दे कांट गेट रिड ऑफ देम राइट अवे। तो वो जब तक वो रिटायर नहीं होते वो इन्हीं के पास रहेंगे। तो बचत एज सच अभी तक हमारे सामने आई नहीं है नज़र, वो टीचर अपनी जगह पे हैं। अज्यूम कर लें कि आ जाती है। नहीं वो सर हम आपको वो कमिटमेंट करते हैं कि वो उधर नहीं जाएगा। जो पीएफसी में है वो पीएफसी के मुताबिक ही इनको मिलेगा, जो शेयर डिटरमिन्ड हुआ है। वो तो वी कांट डू दैट कि हम वो 60% बनता है और हम उसकी जगह उसको 49 कर दें, तो वी कांट डू दैट। वी आर बाउंड बाय द पीएफसी जो भी अवार्ड है सर। इसलिए वक्त से पहले ज़रा ध्यान रखिएगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, उस प्रोग्राम को पीआरएसपी कहते हैं जिसमें 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स हो रहे हैं। उसमें जो सर भी कह रहे थे कि
एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स कोई सेविंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने रिसेंटली पैसे ज़्यादा दिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को। बिकॉज जब आपने आउटसोर्सिंग मॉडल किया तो वहाँ से यही रेजिस्टेंस आई कि आपको उसको कामयाब बनाने के लिए ओवर एंड अबव उनको कॉम्पनसेट करना होगा। सो जो भी प्राइवेट पार्टीज़ इसको ले रही हैं या एनजीओज़ ले रही हैं, तो उनको क्लस्टर्स में डिवाइड करके उनको ओवर एंड अबव पैसे दिए जा रहे हैं। सो इसका रिजल्ट सेविंग का जो है ना, मुझे बात ये समझ ठीक है कि अभी टीचर्स को तो वो नहीं निकाल रहे हैं ना, उनकी सैलरी वगैरह वैसे ही है, लेकिन जो एक रफ़ मुख्तलिफ हम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हमारे सामने आती है, रफली मैं बता रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक बच्चा जो है सरकारी स्कूल में वो तकरीबन 5,000 रुपये पर मंथ पड़ता है गवर्नमेंट को, और जो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो तकरीबन 1,200 से 1,500-1,600 के दरमियान है। यानी इस सेंस में वो यानी आप जो जिनको आउटसोर्स कर रहे हैं उनको किसी को 1,200, 1,400, 1,500, 1,600 दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वो मोटा मोटा हिसाब जैसे कहते हैं हम देसी हिसाब करें तो वो 5,000 रुपया एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट का जाता है। मैं उस सेंस में सेविंग नहीं कर रहा, उस सेंस में तो एक बड़ी फिगर बनती है ना, अगर कहें जी कि 1,500 रुपया एक बच्चे पे और 5,000, तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो उतनी सेविंग तो नहीं होगी क्योंकि वो स्टाफ भी वहीं पे है, सारा कुछ वहीं पे है, लेकिन कुछ सेविंग होगी। जैसे बिलिंग है, बिलिंग उस प्राइवेट वो आप गवर्नमेंट से बोझ हट जाना है, जो इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग है या कोई और चीज़ है उसकी मेंटेनेंस का जो एनुअल ख़र्चा होता है वो हट जाना है। मुख्तलिफ चीज़ों में ये तो दुरुस्त, मतलब इस पे मैं कन्विंस हूँ कि सेविंग होनी है, थोड़ी होगी, वो जितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं होगी, तो उस पे ज़रा ध्यान रखिए कि वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए सेविंग। समीर साहब, उसमें अगर कोई एडिशनल रूम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देगी। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर वन टाइम पहली दफ़ा भी एक्सपेंडिचर 1.5 लाख पर स्कूल जो है वो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर। तो इनिशियली तो गवर्नमेंट के ऊपर से जो सेविंग है ना सर, वो सिर्फ नॉन सैलरी बजट में, सैलरी बजट में सेविंग है नहीं। जी सर, ये बेसिकली तो फिलॉसफी इसके पीछे यही थी कि यू गेट रिड ऑफ द डेड वुड और आप इसको आउटसोर्स कर दें ताकि वो एफिशिएंट बन जाए, जैसे, और हाँ लॉन्ग टर्म में सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, मेरे ख्याल में। मुझसे रूम्स की डिमांड हो रही है जी सर, फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर। टाइम पे नहीं, अभी जो स्कूल पेफ के पास चले गए हैं जी, वो अगर वहाँ कोई एडिशनल रूम्स की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट ही करेगी। सर जो लास्ट मेरी नज़र असम्बली गुजरी थी उसमें यही लिखा हुआ था कि पहली दफ़ा जो खर्चा होगा तमाम स्कूलों पे 1.5 लाख पर स्कूल वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन उसमें लिखा था कि वो वन टाइम है। एडिशनल रूम्स का मुझे नहीं पता सर। को इतनी बचत ही नहीं है कि वो रूम, अब एक देहाती स्कूल में 100 बच्चे हैं, वो कहाँ से रूम बनाएंगे? वो डिमांड कर रहे हैं, रिपेयर करते हैं। मेरे पास डिमांड आई हुई है कि एक स्कूल अच्छा चल रहा है कि हमें 2 कमरे बना के दें, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो तो नहीं बना रहे। अच्छा, इसको आई थिंक लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट एंड ट्राई टू कंक्लूड दिस मीटिंग नाउ। ऑडिटर जनरल कुछ आप कहना चाह रहे हैं जी? जी सर, सर मेरे 2 सर क्लैरिफिकेशन अगर ये सेक्रेटरी साहब काइंडली अगर बता दें। सर एजुकेशन में स्कूल काउंसिल्स हैं और हेल्थ में DHS में हेल्थ काउंसिल्स हैं, और इन दोनों के फंड्स जो हैं वो सर अकाउंट 5 और अकाउंट 6 का पार्ट नहीं बनते जो इनको डायरेक्टली दिए जा रहे हैं। तो मेरा सर ये क्लैरिफिकेशन ये है कि क्या वो भी इनके प्रोविंशियल जो इनका शेयर है उसमें से दिए जाते हैं या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने उसमें से दे रही है और उसकी फिर कैसे की जाती है? प्रोविंशियल अपने रिसोर्सेज से दे रहा है, वो PFC से नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, वो प्रोविंशियल के अपने रिसोर्सेज से, और वो भी हमने अकाउंट नहीं। अब चूंकि ये सारी एक्सरसाइज की गई है
in pursuance of all the audit paras that relate to loss of revenue. इसलिए I think हम Public Accounts Committee चूँकि Auditor General of Pakistan की एडवाइस पे रिलाई करती है और वहाँ से ही हम अपना बिजनेस टेकअप करते हैं and they're the ones who guide us. I would request DG Audit North and South that if you could jointly work on a report on all these issues that we discussed, starting from the loss of revenue on account of general sales tax in lieu of octroi and zilla tax, 2.5% of GST. इसकी अगर आप एक इस पे रोशनी डाल दें कि ये कब हुआ, बाकी प्रोविंसेस का क्या स्टेटस है, किस प्रोविंस को कब मिलना शुरू हुआ और कौन से रूल्स थे, कौन से लॉज थे जिन पर रिलाई करते हुए सिंध ने ये ग्रांट की सहूलत अवेल की, और अगर पंजाब भी इस राइट को असर्ट करता है तो वो कितनी अमाउंट बनती है, हाँ जी, और हाँ जी, और कब से ड्यू है। इसी तरह जो मुख्तलिफ फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट्स के जो अब उनके पास नहीं, फॉर इंस्टेंस पार्किंग कंपनी, सो क्या कहना चाहिए, सेपरेशन ऑफ फंक्शन, क्या कैश फ्लोज थे और कंपनीज बनने के बाद क्या कैश फ्लोज थे उन कंपनीज के। इसी तरह कैटल मार्केट एक आइडेंटिफाई हुई है। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के भी देखें कि उससे कितना लॉस आया है। और फिर ये जो पीएफसी की सारी डिस्कशन है, we are a bit confused, so we will hand it over to you कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आप इसको बैठ के समझें, पहले आप अवार्ड को पढ़ें और फिर एक based on the presentation given by the local government department, based on the figures presented by finance department, we would like to see a report by, and we're not going to bother you next month, हम education की ले रहे हैं, local government department को मैं कह रहा हूँ। So figures सारे हैं, अगर आप हमें अभी 30th अप्रैल से पहले ये रिपोर्ट फर्निश कर दें। बट इसमें आपने पूरा डिग डीप करके, जैसे आप ऑडिट करते हैं एक एक एक्सपेंडिचर का, उसकी डिटेल लेते हैं, फिर आपने हमें जहाँ पे कोई फंड्स मिक्स हुए में वो सेपरेट करके दिखाने हैं कि जी ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को गए हैं, ये एमसीज को गए हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को गए हैं, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। और जिस तरह अवार्ड का डॉक्यूमेंट जिस तरह लिखा हुआ है, जो पीएफसी अवार्ड का डॉक्यूमेंट जैसे लिखा हुआ है, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट उसी डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपने बनानी है। एंड देन वी विल obviously then we'll have an idea कि how much loss of revenue is taking place, और फिर गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि जो जीएसटी वाला इशू टेकअप करें, और अगर पीएफसी में जो गैप्स हैं, आई थिंक द इंटेंशन इज़ टू ऑब्वियसली जो माजी में हो गया उसको तो अब हम ठीक नहीं कर सकते, बट गोइंग फॉरवर्ड्स नेक्स्ट फिस्कल ईयर से कम से कम हम इसकी पाबंदी शुरू कर सकें। बेग साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर, इंशाल्लाह अगले साल हमें सर कुछ बेहतर मिलेगा सर। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन जी।
इसमें सर एक और रिक्वेस्ट थी सर, सॉरी सर, उसमें ये है कि बिकॉज ये सारा जो डेटा इसमें रिलेटेड है इट इज़ बाय एफडी और डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड होगा, तो अगर सर ये कोई अपने फोकल पर्सन्स नॉमिनेट कर दें फॉर रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सर, तो वो सर बड़ी हेल्प हो जाएगी उसमें सर। वो आप रज़ा साहब आप खुद कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि द कमेटी वुड आल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट अब्दुल समद साहब ऑन हिज प्रमोशन। समद साहब प्रमोट हो गए जी। आज वैसे इफ्तारी हमने रखी नहीं हुई, सब सारे फारिग हैं जी। समद साहब